सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। 24 में ये लोग कह रहे थे कि 400 पार, कहीं गोदी महान टीटीएम करने वाले चैनल जो है मोदी जी का 400 पहुंचा दिया गया था। इस एग्जिट पोल वालों ने तो कल धर्मेंद्र जी जो अभिनेता हैं उनको मार दिया था। आप समझ जाओ। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। जिस दिन पूरे देश की निगाहें 14 नवंबर की वोट गिनती पर टिकी है, उसी से पहले तेजस्वी यादव ने ऐसा ऐलान कर दिया जिससे राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। आज अचानक बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दिए। न चेहरे पर कोई झिझक, न बातों में डर। उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा कि 14 तारीख को बिहार का जनादेश आएगा और 18 तारीख को मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। बस फिर क्या था। कैमरे ऑन हुए, माइक झनझनाए और पूरा बिहार हिल गया। तेजस्वी ने न सिर्फ अपनी जीत का दावा किया बल्कि पूरे एनडीए खेमे की बौखलाहट को भी खुलकर उधेड़ दिया। तेजस्वी की आवाज में ठहराव भी था और ठसक भी। उन्होंने कहा, इस बार जो फीडबैक हमें मिला है वो 1995 के चुनाव से भी ज्यादा जबरदस्त है। इस बार लोग नीतीश सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। उन्होंने भारी मतदान कर बदलाव के लिए वोट किया है। इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं रही, बदलाव निश्चित है। तेजस्वी ने कहा, 14 को रिजल्ट आएगा, 18 को ओथ सेरेमनी होगी। भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, बेचैनी बढ़ गई है और बौखलाहट तो साफ दिख रही है। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन तीर सीधे गोदी मीडिया के सीने में जा लगा। ये वही गोदी मीडिया है जो सर्वे में दिखाती थी कि पाकिस्तान के लाहौर और कराची पर कब्जा हो गया। वही लोग अब बिहार की गिनती कर रहे हैं। अमित शाह जी के कलम से लिखे गए आंकड़े चैनलों को भेजे जाते हैं और वो बेचारे रिपोर्टर उसे न्यूज बना देते हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि आप सैंपल साइज मत पूछिए, कोई नहीं बताएगा। सर्वे का कोई मानक नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं। सब पीएमओ से तय होकर आता है। कौन चैनल क्या दिखाएगा, कौन रिपोर्टर क्या बोलेगा। तेजस्वी यादव ने आंकड़ों से भी प्रहार किया। इस बार 2020 के मुकाबले 72 लाख ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। सोचिए, हर विधानसभा में करीब 29,500 वोट ज्यादा पड़े हैं। ये नीतीश को बचाने के लिए नहीं पड़े बल्कि सरकार बदलने के लिए पड़े हैं। ये वोट फॉर चेंज है भाई। आगे उन्होंने तंज कसा कि अगर नीतीश जी इतने लोकप्रिय होते तो उनकी अप्रूवल रेटिंग 16 से 17% से ऊपर क्यों नहीं जाती। भाजपा के अंदर भी कोई नहीं जानता कि उनका सीएम फेस कौन है। जनता समझ चुकी है कि इस बार बदलाव तय है। तेजस्वी ने दावा किया कि एनडीए खेमे में अब रणनीति बन रही है कि गिनती की रफ्तार धीमी की जाए ताकि जनता में भ्रम फैले। काउंटिंग के दिन ये लोग साजिश करेंगे, जिला हेडक्वार्टर पर फ्लैग मार्च करवाएंगे, दहशत फैलाएंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे। हमारे कार्यकर्ता बूथ बूथ पर सजग रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2020 में 12,000 वोट से बेईमानी की गई थी और इस बार ऐसा नहीं होगा। चाहे जान चली जाए लेकिन वोट चोरी नहीं होने देंगे। तेजस्वी का अंदाज इस बार कुछ अलग था, जोश, जुनून और जनाधार का मेल। हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लोग शाम 7 बजे तक कतार में खड़े थे वोट देने के लिए। वो वोट डर के लिए नहीं, बदलाव के लिए पड़े हैं। बिहार की जनता अब जाग चुकी है।
उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार से लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे। जो साजिश होगी उसका जवाब जनता देगी। तेजस्वी ने मीडिया के पुराने सर्वे की भी याद दिलाई। कहा कि 24 में यही गोदी चैनल बोले थे मोदी जी 400 पार, लेकिन नतीजे आए तो वो 400 क्या 300 पार भी नहीं कर पाए। वहीं लोग अब बिहार में एग्जिट पोल चला रहे हैं। झारखंड, बंगाल, हर जगह ऐसी एजेंसी फेल हुई है, अब बिहार में भी फेल होने वाली है। तेजस्वी ने कहा हम न किसी सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, न गलत फहमी में। हमें जनता का भरोसा चाहिए, न कि मीडिया की हेडलाइन। तेजस्वी ने आगे दो टूक कहा कि 2020 में भी जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया, लेकिन धोखा हुआ। इस बार क्लीन स्वीप होगा, महागठबंधन भारी जीत दर्ज करेगा। बिहार की जनता अब किसी जुमले में नहीं आएगी। आगे जोड़ा, लोगों ने वोट दिया है अपने हक के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ और इस महंगाई की मार के खिलाफ। बिहार अब तय कर चुका है कि इस बार सरकार बदलेगी। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण का अंत बेहद भावनात्मक लहजे में किया। बिहार लोकतंत्र की जननी है, यहाँ से लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे। हमने देखा है कैसे सरकारी मशीनरी पर दबाव डालकर बेईमानी होती है, लेकिन इस बार बिहार के लोग जाग चुके हैं, सजग हैं और लड़ने को तैयार हैं। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देंगे। तेजस्वी यादव की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक बयान नहीं थी, ये ऐलान बगावत था। उन्होंने साफ कर दिया कि अब बिहार की सियासत इफ एंड बट में नहीं बल्कि शपथ की तारीख में है। 14 को नतीजे आएंगे और अगर सब उनके हिसाब से हुआ तो 18 को बिहार देखेगा एक नया चेहरा, एक नई सरकार और शायद एक नया इतिहास। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।